चेहरा ना बात कोई, ना ख्वाबों की रात कोई, ना चेहरा ना बात कोई, ना ख्वाबों की रात कोई। छोड़ गया है आँखों में क्यों यादों की तहरीर कोई। कितनी सारी बातों में है एक अकेली भूल, दश्त धुआं और धूल, दश्त धुआं और धूल, दश्त धुआं और धूल। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये बात करने की? देखा समीना तुमने? बेटी को आजादी देने और लड़कों के साथ पढ़ाने का नतीजा तुम इसकी वकालत करती थी। बाबा जान, आप एक दफा उस लड़के से मिल तो लें। चुप कर जाओ। खबरदार अगर तुमने उस लड़के का नाम मेरे सामने लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबा जान, वो खानदानी लड़का है और ये तो किस्मत की बात है कि उसके अम्मी अब्बू जिंदा नहीं है। अरे खानदानी है या कमी, मुझे इससे क्या? हमारी बिरादरी का तो नहीं है ना। पिछले 100 सालों से हमारी बिरादरी की कोई लड़की किसी खैर खानदान में नहीं गई। हम अपने खानदान में किसी की मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकते। फख्र है हमें। बाबा जान, आप जानते हैं खानदान में फर्स्ट कजन शादी करने से बच्चों में कितने प्रॉब्लम। चुप हो जाओ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। समीना ले जाओ इसे, दिमाग खराब कर रही है मेरा। चलो रुकिए, सिर्फ इतना कहूंगी, पढ़ लिख कर शहर में तो आ गए आप, लेकिन बदले नहीं। चलो। अंदर भाई, अरे आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बैठो। क्या हुआ, बनी अभी तक? नहीं, सुनाओ, काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है भाई। हाँ कल ही मुझे 5,000 रुपए दिए सरवर ने। अच्छा, जा देख अपने बाप को, अभी तक नहीं आया। अम्मी मैंने कहा तो था, लेकिन वो कोई वजीफा कर रहे हैं। सारी जिंदगी कोई फर्ज अदा नहीं किया, बस नफली वजीफा करते रहते हैं हर वक्त। अम्मी अब आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अरे बच्चों, तुम लोग खाओ और खा लो तुम भी, उनका वजीफा तो चलता ही रहेगा। नफीसा बेगम, आपको मेरे वजीफे से भी उलझन होने लगी? अल्लाह माफ करे, मुझे क्यों उलझन होने लगी? कोई काफिर ही होगा जो अल्लाह के कलाम से मुंह मोड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने भी इबादत के लिए अपने वक्त मुकर्रर कर रखे हैं। समझ आई? यानी उसकी मसलहत में भी अब तुम मीन मेख निकालोगी? जी नहीं, मैं कोई मेन मेख नहीं निकाल रही हूँ। अल्लाह ताला ने भी 5 वक्ती नमाज का वक्त मुकर्रर किया है, ताकि इंसान अपने वक्त पे जाकर नमाज अदा करे और इबादत करे। हर घड़ी नहीं, अल्लाह ताला चाहता तो ये भी कह सकता था कि हर वक्त इबादत ही करते रहो। अम्मी कहने दो बेटा, कहने दो। तुम्हारी माँ को तो मेरी इबादत भी बहुत बुरी लगती है। हकूकल इबादत भी इबादत ही है, और इसके हलाल कमाना भी इबादत होता है, समझे? दरअसल नफीसा बेगम,
मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए कि किसी ने सच कहा है कि हर चीज का एक सदका होता है और अक्ल दानिश का भी सदका होता है। तुमको पता है बच्चों, अक्ल दानिश का क्या सदका होता है? अक्ल दानिश का सदका होता है कि किसी जाहिल से बहस ना की जाए, उसकी बात को बर्दाश्त किया जाए। वही कर लो ना बेटा। तुम लोग हमारी इन बातों की तरफ तवज्जो ना दो, तुम तो बचपन से ही देखते आ रहे हो। शुरू करो बेटा तुम लोग। ये तो निस्फ सदी का झगड़ा है, चलता ही रहेगा। अल्लाह इन्हें भी जिंदगी दे और मुझे भी दे। बेटा पानी उठाओ, बहुत उलझाना। ये आपा ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जी बेगम साहिबा, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, उसका केस भी तो मैंने ही किया है। मैं तो समझ रही थी कि वो किसी दूसरे शहर चली गई होगी ताकि उसे कोई ढूंढ ना सके। नहीं, वो यही है औरंगी टाउन में। उसके शौहर से तो मेरी पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। उसे तो मैंने घर जाकर देखा है। हाँ, तैमूर साहब और उसके बंदे उसे दूसरे शहरों में ढूंढ रहे हैं और वो यहाँ इसी शहर में हमारे इतने करीब है। ये लो तुम्हारा नाश्ता। आज आपको तकलीफ करनी पड़ी। लो, ये सब कुछ तुम रोज करती थी, मैं नहीं कर सकता एक आध। एक आध दिन सब बाबा, जितने दिन तुम करो। चलो नाश्ता करो। नहीं, कल से मैं किचन संभाल लूंगी। बस आप इसको संभाल लीजिएगा। कोई जरूरत नहीं, थोड़े दिन आराम कर। मैंने मासी का भी कह दिया है, हो सकता है कल या परसों में मासी आ जाए। नहीं शहजाद, हम अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को, अंडा खा के देखो कैसा है। अच्छा बना है। चलो कम से कम अंडा तो सही बॉईल कर सकता हूँ। हो गया? हाँ हो गया। इसको मैं रख देती हूँ उठा के। मैं अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, उसका केस भी तो मैंने ही किया है। नहीं, वो यही है औरंगी टाउन में। उसके शौहर से तो मेरी पहले ही मुलाकात हो चुकी थी। भाई खिलाऊं आपके लिए? अरे नहीं, बहुत खाना खाया है, अभी गुंजाइश नहीं और। मूंग की दाल कैसी लगी आपको? आपकी बहन ने बनाई थी। बहुत उम्दा। अब बस हो गए? नहीं, वो नमाज पढ़ रहे थे, उसके बाद कुछ वज़ाइफ पढ़ेंगे। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए भी चूड़ियां लाया था। सच? कहाँ है? अलमारी में। अगर आप मेरे लिए लाए तो अलमारी में क्यों रख दी? टूटने के डर से वहां रख दी। ले लो। किस रंग की है? सुर्ख रंग की। तुम्हें पसंद है ना सुर्ख रंग? बहुत ज्यादा पसंद है। अरे वाह, मैं तो समझी कि आपने हमारी भाभी के लिए संभाल के रख दी थी। क्यों मजाक करती हो? इसमें मजाक की क्या बात है? देख लीजिएगा, एक दिन हमारे घर चांद सी दुल्हन आएगी आपकी। कितनी प्यारी है ये चूड़ियां, बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें पता है निकर, इस जिक्र से मुझे सख्त उलझन होती है। अभी तो तुम्हारे दिन है, इंशाअल्लाह खूब धूमधाम से रुखसती करेंगे तुम्हारी। मैंने नहीं जाना कहीं भी अपना घर छोड़ के। मैं तो अपने घर पर ही रहूंगी। आई अम्मी।
जी क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि कुछ दिन अम्मी के यहाँ हुआ हूँ। हाँ हाँ, जाओ चक्कर लगाओ। समीना, ये तुम अक्सर बैठे बैठे कहाँ खो जाती हो? कहीं नहीं, बस यूं ही। कुछ सोचती तो नहीं रहती? अच्छा नाश्ता कर। ओके फरहाना, मैं चलता हूँ। अम्मा इंतजार कर रही होंगी। ताई अम्मा को मालूम था कि आप यहाँ पर आए हुए हो? अरे नहीं नहीं, क्या कह रही हो तुम? उन्हें अगर पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ तो कयामत खड़ी नहीं कर देंगी। पता नहीं फरहाना क्यों उन्हें अपने ससुराल से खुदा वास्ते का बैर है। पता नहीं ताई अम्मा ऐसा क्यों सोचती हैं। हमारे यहाँ तो उनकी इतनी तारीफ की जाती है। क्या कर सकते हैं अब? अम्मी को दरअसल ये लगता है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें कभी दिल से कबूल नहीं किया। ऐसे भी जहां देवराना जेठाना हो वहां तो हमारा क्या होगा? ताई अम्मा तो कभी भी रजामंद नहीं होंगी हमारी शादी के लिए। फरहाना, उन्हें राजी तो करना होगा। और अगर राजी ना हुई तो सोच लेंगे फिर। पहले उनका जवाब तो सुनिए। चलो मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे चची कहाँ है, सो रही है क्या? हाँ, सुबह जल्दी उठते हैं ना। मेरी तरफ से पूछ लेना। खुदा हाफिज। अस्सलाम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आप जाग रही है अभी तक? अभी तक सोई नहीं है? बेटा, तुम्हें तो पता है जब तक तुम घर नहीं आ जाते मुझे नींद नहीं आती। आज बहुत देर कर दी तुमने। हाँ बस वो हमें दोस्तों ने रोक लिया था कि अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, इसलिए देर हो गई। भाई खाना लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मैंने तो पेट भर के खाना खा लिया। ये क्या बात है? ये तुम रोज रोज बाहर क्यों खाना खा के आ जाते हो? अम्मी, अक्सर घर में तो खाता हूँ मैं, बहुत दिनों बाद आज बाहर खाना खाया। लेकिन हाँ, मैं समझ गया आप क्यों कह रही हैं। चले, मैं आइंदा ख्याल करूंगा। तुम आप फिक्र नहीं करें। तुम्हारे अब्बा की इतनी उम्र हो गई है, वो कहीं भी जाते हैं लेकिन खाना घर आके ही खाते हैं। तुम कैसी हो निगो? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। आपको पता है अनवर भाई मेरे लिए चूड़ियां लेकर आए हैं और आप मेरे लिए अमृति या रसगुल्ले भी नहीं लाए। अरे ना तंग कर भाई को, कुछ ना कुछ तो तेरे लिए लेकर ही आता है। आज जरा काम में लग गया होगा इसलिए भूल गया। क्यों नहीं अम्मी, मेरे दो ही तो भाई हैं, इनसे लाड नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? बिल्कुल हम इसे करोगी। सेट का ऑर्डर दिया है तुम्हारे लिए, भारी भरकम सेट का। किसको दिया है? सिराज दरगोर को। बन के आ जाएगा एक हफ्ते में। सुन लिया, ये होते हैं भाई। जा जाके चाय ले आ, मेरा बच्चा थक गया है। अब जाके आराम करें ना अम्मी। हाँ मैं कर लूंगी आराम। अरे बुलाओ सुरैया को, उसे कहो कि मुझे रुबीना के पास लेकर जाए। इसीलिए तो मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी। ये मामला जोश और गुस्से से हल नहीं होगा। इज्जत है वो इस घर की, बेटी है आपकी, और मेरी भी बेटी जैसी ही है।
सगी ना सही तो क्या हुआ? अरे बंद कर अपनी बकवास, मुझे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। जिंदा तब्दील कर दूंगा मैं उन दोनों को, नहीं छोड़ूंगा। ता के लिए रुक जाएं, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। अम्मी जान की कसम है आपको, आप जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे हट जाओ। असलम, कहाँ मर गए हो सब? यही तो मैं चाहती हूँ तैमूर साहब, कि आज आप जाएं तो ये किस्सा खत्म करके ही आए। इसका मतलब है शहजाद की जान खतरे में है। हाँ, मैंने तो तुम्हें समझाया था। लड़के अपने घरों में अच्छी लगती हैं और लड़की का असल घर उसके शौहर का होता है। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, नहीं, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मेरी बच्ची, मुझे दरवाजा खोलो। मैं अकेले उसे कैसे संभालूंगी? उसकी चीखें सुन रहे हैं आप? तुम समझ क्यों नहीं रही समीना? अरे समझाओ उसे। अजीब लोग हैं भाई, अपनी औलाद के लिए तो सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, लोगों की औलाद के लिए तावीजें बांट रहे। वो बिल्लू आपा ने कुछ कहलवाया था, लड़के वाले आ रहे हैं निगो के रिश्ते के लिए। ना चेहरा